गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय भीमेश्वराय भीमेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय शिवकुशलेश्वराय शिवकुशलेश्वराय मल्लिकेश्वराय मल्लिकेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय शिव रामेश्वराय केदारेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की गजानंद महाराज की गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं हम पूजा करते हैं शुभ कारज के पहले कोई संकट आ जाए उस संकट हारे हम पूजा करते गौरी बोले भंडारी शंकर के बुलाए हम पूजा करते गौरी के विघ्नों के हरता हो भक्तों के लिए हम पूजा करते गौरी के बोलो गजानंद महाराज की
भगवान की जय, अम्बे मात की जय। शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन पर खूब अपना मेकअप करके, अपना डांस करके, कुछ ना कुछ जो आपको मन हो, कुछ उनको गिफ्ट देके उनकी खुशी में शामिल हो जाए। भगवान सर्वव्यापक है, वो देखता है। ये सब भगवान के हम लोग सब बच्चे, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर, उसमें हम एक मनुष्य। भगवान ने कहा सारी जगत की रचना मैंने ही की है, लेकिन मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक। सब मेरे ही प्रिय हैं, क्योंकि मेरे से ही उपजे हैं, लेकिन सब में मुझे मनुष्य बहुत अच्छा लगता है। और उन मनुष्यों में मुझे कौन प्रिय है? जो दूसरों को सुख देता रहे। अब सुख किस तरह देना? जरूरी नहीं है कि पैसे से ही किसी को सुख। हम अपने वचनों के द्वारा भी सुख दे सकते हैं, हम अपने संकल्प के द्वारा सुख दे सकते हैं, हम किसी अपने सुंदर एक आशीर्वाद रूप से उसकी खुशी में खुश रहकर हर तरह से हम सामने वाले को सुख दे सकते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए बड़े प्यार के साथ रोहड़ा परिवार में बड़ा सुंदर लाजवंती ये पेड़ है, और ये सब इनके शाखाएं हैं, फल फूल हैं। इनके फल फूल भी सब अच्छे, इसलिए ताली बजाएंगे, क्योंकि जड़ अच्छी है, माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, तो फल फूल भी सब अच्छे ही होंगे। फिर अब इनको भी अच्छा होना है, अच्छे हैं और अच्छे बने, ताकि इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनकी बहुएं, इनके बच्चे वो भी कहें भाई हमारे माता पिता के संस्कार हमारे अंदर आए। इस तरह ये हमारे भगवान की जो कृपा है वो चलती रहती है, बरसती रहती है, आनंद होता रहता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ धीरे 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 गणेश वंदना हम लोगों ने किया। गौरी के नंदन की हम पूजा करके, कोई भी काम होता है तो उसमें क्या बोलते हैं? गणेश बाबा की जय जयकार करो। घर में आप भोले बाबा का सगड़ा करोगे या यज्ञ होगा, उसमें भी गणेश पूजन पहले होगा। रुद्र अभिषेक होगा, गणेश पूजन पहले होगा। जगदम्बा नवरात्रि घट स्थापन, गणेश पूजन पहले होगा। झूलेलाल देवता को बुलाओ तो गणेश पूजन पहले होगा। दरवाजा लगाएंगे तो स्वस्तिक पहले बनाएंगे, गणेश पूजन पहले होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं? गणेश की पूजन करने से शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि सब मिलता है। क्यों मिलता है? उनको उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया है। गणेश जी ने तपस्या नहीं की है कुछ भी, उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया है, और गणेश जी पूजनीय और वंदनीय। तो सबसे बड़ा क्या है? माता पिता का आशीर्वाद। जो हमारे बड़े हैं वो माता के सदृश, पिता के सदृश। जरूरी नहीं है हमारे माता पिता हो नहीं हो, जो हमारे उस जगह पर हो वो माता पिता के समान ही पूजनीय है।
इसलिए माता पिता की अवश्य सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, ज्यादा कुछ नहीं करे, केवल उनको रोज आप आशीर्वाद मत्था टेका करो। माता ऐसे ही कहेगी, जाओ खुश रहो, प्रसन्न रहो, धनवान बनो जाकर। एक चौराहे पर एक गरीब बैठा हुआ था। उस गरीब के पैर में घाव हो गया। उस घाव पर बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा, उसको बहुत ही गंदगी। कुछ दयालु लोगों ने देखा, भाई चलो लो 10 रुपया डॉक्टर को दिखा, क्योंकि वो सड़क पर बैठा था, घर तो था नहीं उसके पास। एक दरिद्र था, कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई दूध देता है, कोई दवाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। तो जब वो काफी समय तक इस तरह बीमार रहा, तो एक दिन एक संत वहां से निकले। जब महात्मा वहां से निकले तो महात्मा के पास सब आसपास के लोग आए। महाराज, ये एक रोगी ठीक हो जाए, इसका इलाज बताओ। बहुत सारे वैद्य डॉक्टर सब इनका इलाज किया, लेकिन न माता है, न पिता है, न बच्चे हैं, न पत्नी है, न भाई है, न बंधु है, अकेला यहाँ पर बैठा रहता है, खाना और दवाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो महात्मा ने कहा, एक उपाय से ठीक हो सकता है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता बिना पैसे वाला रास्ता। बोले कहो। बोले ऐसा है, कोई स्वर्ग से मिट्टी लेकर के, कोई स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आए और इसके घाव पर लगा दे, ये ठीक हो जाएगा। अब सब कहने लगे, स्वर्ग की मिट्टी कहां से आएगी भाई? स्वर्ग कहां, ये पृथ्वी लोक, पाताल कहां, वैकुंठ लोक। धीरे धीरे सब अपने घर के अंदर चले। अभी तक तो सब झुंड बना के खड़े थे, कुछ उपाय बताओ, उपाय बताओ। जब संत ने रास्ता दिखाया, सब धीरे धीरे अपने घर में, भाई स्वर्ग से मिट्टी कौन ले आए? तो एक छोटा सा 10 वर्षीय बालक वो वहां पर खड़ा हो गया। महात्मा जी क्या बोला आपने? प्रणाम किया। बोले पुत्र, ये ठीक हो जाएगा, केवल कोई स्वर्ग की मिट्टी लेकर। उस बच्चे ने बड़े प्यार और विश्वास के साथ कहा, हम अभी लेकर के आते। और छोटा सा वो बच्चा दौड़ दौड़ करके गया, दौड़ दौड़ कर अपनी मुट्ठी में ले आया और ले आकर महात्मा को दिया। महात्मा जी, ये स्वर्ग की मिट्टी ले आया। सब फिर बाहर निकले, क्योंकि हम लोगों की आदत है, जब कोई घर बनाता है तो भी देखने जाते, ढाए होते हैं। और जब हमारा घर बिक जाता है, जब हमारे दुख के दिन आते, तो भी दुनिया देखने आती है। नुओ ही तस, पुटरी ही तस, हे ही तस, हो ही तस, ये ऐसा है। दुनिया वाले क्या है? तमाशा देखते हैं, केवल सुख का भी और दुख का। और हम लोग कैसे मूर्ख हैं, दुनिया वालों के कहने पर रोते भी रहते और हंसते भी रहते। हम लोग सब ज्यादा अपने को दिमाग वाला मत समझा करो, ज्यादा अपने को बुद्धिमान मत समझा करो। हम लोग क्या सोचते हैं, बंगला अच्छा है, ठाट बाट है, 2 पैसा है, तो अपने को दिमाग वाला समझते। दिमाग वाले तब हो जब दुनिया के कहे पर मत लगो। दुनिया तो आपकी प्रशंसा भी करेगी और दुनिया तो आपकी निंदा भी बहुत करेगी। और हम लोग हाय 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 हाय, इसने न मुझी तारीफ कही, देख इसने बदनामी की। हम लोग एक गुलामी की जिंदगी जीते हैं। गुलामी कैसी? कोई हंसाएगा तो हंसेंगे, कोई रुलाएगा तो रोलेंगे। जीवन इस तरह से बनाओ। भगवान के साथ हम लोग जब जुड़ जाते हैं,
उसकी लीला को देख करके हंसना है, उसके सुंदर कृपा प्रसाद को लेकर उसके आगे रोया करो। अरे दुनिया के आगे हाय हाय मत किया करो। और सुख मिले तो कह दिया करो तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। और अपने जीवन को इस तरह से अभ्यास करो, मेरा जो कुछ काम हो रहा है सब भगवान की कृपा से। भक्त नामदेव की झोपड़ी जल गई, वो अपना गए थे विठ्ठल भगवान का दर्शन करने और धर्म पत्नी भी कपड़ा धोने गई थी। पीछे आए तो सबने कहा, सब खड़े थे मोहल्ले वाले, भगत जी भगवान के भगतों देख तेरी झोपड़ी में आग लग। अरे कुछ निकालो, कोई खटिया, बोले कुछ मत निकालो, अग्नि देवता ने कृपा की है, सब विठ्ठल ही विठ्ठल हैं, सब हंस रहे हैं। बड़ा आया है भगत भगवान का, बड़ा विठ्ठल विठ्ठल कह रहा है, इसकी झोपड़ी में ही आग लग गई। देखो अब क्या होगा, देखो सब आसपास के लोग तमाशा ठिठोली और हंसना और हर तरह से, लेकिन भक्त नामदेव अपने आनंद से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। और भक्त नामदेव, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, भक्त बनो इसलिए दुख भी होगा और सुख भी होगा। शाम हो गई, सबने कहा भगत जी कहाँ रहोगे रात को, जहाँ विठ्ठल भगवान रहा देंगे वहां रह लेंगे रात को। खाओगे क्या, जो विठ्ठल दे देंगे वो खा लेंगे। एक दिन बीता, रात्रि में भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी भगत हमारा इस तरह से बाहर बैठा है, दुखी है, परीक्षा में पास हो गया, चलो उसकी झोपड़ी चल करके बना। चिंता किसको हो रही है? नामदेव को चिंता नहीं है, चिंता किसको है? भगवान को चिंता। हम लोग खुद ही अपनी चिंता करते हैं तो भगवान भी आराम से बैठता है, जा भैया अपनी चिंता खुद ही करो, जा। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता के समान है। चिंता हमको जीते जी आपको ऐसा लगेगा दिन रात जल रहा हूं बैठ करके। चिंतन करें, जब जब दुख हो, चिंता हो, परेशानी हो, संसार है ये सब होगा ही होगा, लेकिन परेशानी हो, संकट हो, भगवान का स्मरण करो, गुरु मंत्र का जाप करो, किसी मंदिर में चले जाओ, कोई सेवा कर लो, चिंतन करके उस समय अपने समय को बिता, तो हमारी चिंता भगवान करे। आज नामदेव को चिंता नहीं है, सारी झोपड़ी जल गई, चिंता है भगवान को। चलो लक्ष्मी जी आए, सुंदर कारीगर का वेश बनाया, मजदूर का वेश बना करके, भगत जी सुनाए तेरी झोपड़ी में आग लग गई, बोले हाँ लग गई, तो हम तेरी झोपड़ी बना दें, बिना पैसे बना दो, पैसा तो है नहीं हमारे पास। चल पैसा नहीं देना, कम से कम चाय पानी पिलाते रहना, वो चलो दे देंगे आपको। अब बड़े प्यार के साथ साक्षात सारे जगत का निर्माण संकल्प मात्र से करने वाले भगवान नारायण बड़े प्यार के साथ लक्ष्मी जी सहित उनकी झोपड़ी बना रहे हैं, ईंट की जुड़ाई और बड़े प्यार के साथ कुटिया बन रही है। धूप आ गई, भगत जी ने देखा
मजदूर के ऊपर धूप आ रही है, अपना दुपट्टा उतारा, उन पर छाया कर। भगवान ने कहा वारे भगत जी, अभी भी तुम परोपकारी नहीं लगे हो। दयालुता और परोपकारता, जितेंद्रियता, अभिमान शून्य, ये पुण्य के 4 खंभे हुआ करते। जो हमारा संसार पृथ्वी टिकी हुई है, इसके 4 खंभे हैं। जो कुछ करो उसमें अभिमान कभी भी मत करो। अभिमान शून्य, जितेंद्रियता, अपनी वाणी का संयम, अपने मन का संयम, अपने कानों का संयम, अपनी आंखों का संयम, इसको जितेंद्रियता कहा जाता है। और दयालुता, सदैव कठोर न बने, दयालु बने जीवन के। हम लोग मोही बनते, बच्चों को मोह करके 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 खिलौना दिया, फिर रोया, फिर ये दो। बच्चों के ऊपर कभी कभी क्रोध की कला करें, लेकिन दयालु सबके प्रति बने। और परोपकार, जितना हो सके परोपकार, पर धर्म, पर सुख, पर दुख के अंदर दुखी होना, ये पुण्य के 4 स्थायी खंभे हुआ करते। और भक्त नामदेव बड़े प्यार के साथ छाता लगाए, अपना दुपट्टा उन पर लगाए। लक्ष्मी जी ने कड़ी निगाह की, आयो झोपड़ियां बनाने, तुम भगत के ऊपर छाया कर रहे हो, भगत तुम्हारे ऊपर कर रहा है। दोनों भक्त भगवान अपना मौज। भगवान ने इशारा किया, ये काम लक्ष्मी जी का है, तुम बनाओ ये काम। कुटिया बनकर शाम तक तैयार हो गई। अब आसपास के लोग फिर आ गए, वाह भाई नामदेव की कुटिया तो बड़ी अच्छी बन गई, कल तो तेरी कुटिया जल गई थी और आज अच्छी बन गई। बोले इन कारीगरों ने बनाई है। सब गए देखने, छत बहुत अच्छी है, दीवार बहुत अच्छी है, फर्नीचर बड़ा अच्छा है, ये किचन बड़ा अच्छा है, बाथरूम बड़ा अच्छा है। भगत जी कारीगर कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। उन कारीगरों की एड्रेस हमको दो। बोलो लिखो पता, लिखाओ पता। बोले पहले अपने घर को आग लगा दो, खुद ही आ जाएगा। ये नहीं बताया कि भाई फलाना ढमाका थाना रहता है, यहाँ रहता है। क्या बताया? उसका पता है। पहले अपने इस शरीर की झोपड़ी में 5 विकारों की आग लगा दो, भगवान खुद ही चले आएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? संसार तो मजा लेता है दोनों तरफ, लेकिन आप दुखी सुखी मत हो, तो ही आप रहोगे, वरना बिकाऊ हो अपनी जिंदगी के अंदर। पड़ोसी ने ये कहा, सस ने ये कहा, देवरानी ने ये कहा, भाई ने ये कहा, अरे कहता है कहने दो। उसके कहने पर कभी ध्यान दिया करो। ऐसा तो नहीं कि सचमुच में वो दोष मेरे अंदर समा है। दोष को अपने अवश्य दूर करो, लेकिन किसी के कहने सुनने में अपने आप को चिंता का घर कभी मत लो। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर वो बालक बड़े प्यार से मिट्टी ले आया। महात्मा जी ये ले आया हूं स्वर्ग की मिट्टी। सब आ गए अपने घर से निकल करके, ये बच्चा आखिर कहां से ले आया? सबने संत से कहा ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इतनी जल्दी स्वर्ग की मिट्टी ले आया, पूछो आप इससे सही है कि झूठ है। तो संत ने बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा, बेटा ये स्वर्ग की मिट्टी कहां से ले आया? बोले महात्मा जी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे हम लोग, टीचर पढ़ा रही थी हम लोगों को और कह रही थी माता पिता के चरणों में स्वर्ग का निवास है और उनके चरणों में सारे तीर्थ हुआ करते हैं, स्वर्ग का निवास होता है। तो फिर मैंने मिट्टी उठाई, माँ के चरणों से मिट्टी छुआ दिया और वो ले आया हूं, क्योंकि आपको स्वर्ग की मिट्टी चाहिए। और संत ने बड़े प्यार के साथ उस रोगी के सारे उस रोग पर लगाई। 1 घंटे के अंदर सारा रोग उसका समाप्त। और सब बड़े प्रसन्न हुए। सबने प्रत्यक्ष एक माता पिता की महिमा क्या है, माता पिता पूजनीय क्यों है। गणेश भगवान और कार्तिकेय गणेश पूजनीय क्यों है?
दोनों माता पिता ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा पहले शादी उसकी। तो कार्तिकेय स्वामी मोर की सवारी पर, उनकी मोर की सवारी है। और गणेश जी की सवारी कौन सी है? जोर से बोलो, हम सुने भी तो सही। मूषक की चूहा की मूषक चूहा एक ही है? अरे ऐसा ही खबर नहीं। उनकी सवारी है चूहे की सवारी। और लक्ष्मी की सवारी कौन सी? सजोली चौथा लक्ष्मी 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 पैसो पैसो, उसकी सवारी कौन सी? कमल नहीं, कमल तो उनका प्रसाद। सवारी जिसपे असा कारण में था वे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वड्डी गाड़ी नंडी। लक्ष्मी जी किस पे बैठी? सवारी, सवारी जिसपे बैठ के वो संसार घूमी, उल्लू की सवारी। इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंग्लिश वाला समझो। असा तो छोकी सिंधी भी समझूता, हिंदी भी, संस्कृत भी, इंग्लिश थोड़ी कम समझते। वो हम इनसे पूछते हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं उल्लू को? OW। हाँ, उल्लू की सवारी। उल्लू क्या करता है? अंधा रहता है, रात को देखता है, दिन को नहीं देखता। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो उल्लू पर सवार होके आती है, मतलब हमको अंधा बना देती है धन के अंदर। धनवान इंसान बहुत सारे पाप करता है, कम से कम गरीब डरता है पाप ज्यादा करूंगा तो क्या होगा। धनवान लक्ष्मी की आड़ में पाप कर्म कर, क्योंकि उल्लू की सवारी होती है। शराब भी पिएगा। 2-4 दिन पहले कोई आए हमारे पास बाहर, आउट ऑफ इंडिया के, बड़े सभ्य लोग भैया दोनों, क्या बात है उनकी, ठाट बाट अपना पहने ओढ़े आए। तो चलो बातचीत हुई, गए। फिर तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा तासा गलायणो माचो हाचो, बोले अकेले में। हमने कहा चलो। तो हमारे ऐसे कंधे पर अपना सर रख के रोने लग गई। तो हमने कहा भाई रो मत, तुम्हारा पाउडर मेकअप वेकअप कहीं जाना है क्या, सब बिखर जाएगा। बोले नहीं बहुत रोई। तो हमने कहा भाई है क्या? तो उसने कहा ऐसी कोई आदत नहीं है जो मेरे पति के अंदर नहीं हो। आज सब मैं कमाती हूँ और मैं अपने घर का खर्च चलाती हूँ, लेकिन पति मेरा फ्रंट में है, उसको सब आदतें, क्या करूं अब आप बताइए। तो हमने कहा तुम अपने धर्म का निर्वाह करो बस। कम से कम भगवान ने विद्यावान बनाया है, कमा रही हो, खा रही हो, खिला रही हो, तुम अपने आप को अशांत मत करो, तुम अपने आप को धर्म के अंदर रहो, तेरे जीवन की नैया आराम से चल जाए। कहने का मतलब बोले दिखने में जो इतना स्टैंडर्ड और फॉरवर्ड दिख रहे हैं उनके क्या लक्षण है आज। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर कार्तिकेय स्वामी मोर पर चढ़ करके गणेश जी ने सोचा हम इतने लंबोदर इतने विशाल का चूहा कब तक इस पे बैठ के हम लोग घूम करके आएंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने बुद्धि का विचार लिया तो आसन लगाए, माता पिता को बिठाया, खुद स्नान करके आए और माता पिता के चरणों को धोया, तिलक लगाया, पुष्पहार पहनाया, आरती दिखाई और बड़े प्यार के साथ 7 परिक्रमा लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और राम 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 7 परिक्रमा लगाई और बड़े प्यार के साथ प्रणाम करके कहा माताजी पिताजी अब मेरी शादी करा दो। अरे बोले तीनों सारी पृथ्वी की परिक्रमा एक बार क्या 7 बार करके आया। अरे तू यहीं पर ही तो खड़ा है अभी तक, जाओ पुत्र गणेश तुम्हारे भाई गए हैं कार्तिकेय, तुम भी जाओ और पहले आ जाओ, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी मैंने तो 7 बार आपकी परिक्रमा करी। बोले कैसे?
बोले आपके वचनों से ही जो वचन निकले उससे वेद बनाए। बोले हाँ। उस वेद से शास्त्र बने हैं। बोले हाँ। उपनिषद बने हैं। बोले हाँ। उसी से ही पुराण बने हैं। बोले हाँ। सब उसी से ही, हर वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सबके अंदर आपने सुंदर अपने वाक्य फरमाए हैं कि माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं, उनके अंदर सब तीर्थों का निवास। बोले आपने कहा है कि नहीं? बोले हाँ। वेद कहता है? कहता है। शास्त्र कहता है? कहता है। पुराण कहते हैं? कहते हैं। बोले फिर हमने आपकी परिक्रमा लगा दी, अगर नहीं है तो अपने को झूठा बताओ, फिर हम परिक्रमा करके आए। सच है तो हमारा विवाह कराओ, अगर आपके वाक्य झूठे हैं तो फिर हम आगे सोचें। माता पार्वती और भोले बाबा गणेश जी की बुद्धि का विचार सुनकर, विवेक बुद्धि सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्यार के साथ सुंदर विश्व रूप की कन्या के साथ रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह कर देते। और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, प्रथम पूजा तुम्हारी होगी, सब देवताओं में अग्र पूज्य रहोगे। भगवान शंकर ने, आज चतुर्थी का दिन है, हर चतुर्थी पर जो सौभाग्यवती कन्याएं हैं उनको सुंदर सुंदर वर प्राप्त होगा, जो विवाहिता हैं उनका सुहाग सदा अच्छा रहेगा, और जो राजा हैं उनको अपने सुंदर मनवांछित फल मिलेंगे गणेश चतुर्थी का व्रत रखने और तुम्हारी पूजा करने से भक्त पर रिद्धि सिद्धि की कृपा होगी। खूब आशीर्वाद दिए, इसलिए पहली वंदना गणेश जी की जाती है। गौरी के नंदन की हम पूजा करते, शुभ कार्य के पहले तेरा ध्यान जो है करते, कोई संकट आ जाए तो तुम रक्षा करते। भोले बाबा गए राक्षस को मारने के लिए, त्रिपुरासुर राक्षस को, तो राक्षस मर नहीं रहा। तो सब देवताओं ने कहा भाई रथ भी आपका है, हम सब पशु भी बने हैं, जैसा आपने कहा, लेकिन विघ्न शंकर भगवान जी ने अपना ध्यान लगाया। क्या लगाया? गणेश जी उनके उस कार्य में विघ्न डाल रहे थे। बोले तू मेरा बेटा होके, बोले आपने कहा है प्रथम पूजा मेरी करके जो कार्य प्रारंभ करेगा उसका कार्य सिद्ध होगा। और भगवान शंकर ने गणेश जी की जय जयकार किया, गणपति बप्पा मोरिया जय जयकार किया और रथ आगे बढ़ाया, फिर वो विजय को प्राप्त हो किया। तो कहने का अर्थ भगवान की सुंदर कृपा है, उनकी लीला है, और शिव के आशीर्वाद से ही, माता पार्वती के आशीर्वाद से ही गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। इसलिए माता और पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं, उनकी रोज प्रणाम करें, उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाएं। उनका एक ही आशीर्वाद राजाओं के भी राजा महाराजा बना देता है। एक माता पिता का आशीर्वाद, एक गुरु का आशीर्वाद। इसलिए अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने इस बगिया को हरा भरा बनाए रखें। पेड़ आप बहुत अच्छे लगाओ, थोड़ी देर में अगर 1 महीने में पतझड़ आ जाएगा, आप क्या बोलोगे मजा नहीं आ रहा है। तो हमारे ये सब कुल खानदान वंश चलता रहे, धर्म करता रहे, इसलिए उस सुंदर हरियाली को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार रहे, माता पिता के प्रति सदैव धन्यवाद, उनकी शुक्रिया। हे माता तेरे आशीर्वाद से ही हम चल रहे। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर रोहड़ा परिवार में माता लाजवंती का आशीर्वाद इन बच्चों पर, सभी बच्चों पर, हम पर भी इनका ही आशीर्वाद चलता है। कभी कभी हम कहते हैं, हम बोलते तुम हमको आशीर्वाद करो। तो सब बड़े प्यार के साथ सुंदर आनंद ले। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की।
मुझे जीवन ज्योति भरधार आयो आए मुझे जीवन ज्योति भरधार ओ प्रभु पाणी आयो आए ओ प्रभु पाणी आयो आए जकार करण करे धार आयो आए जकार करण करे धार आयो आए नचन पे नचन पे नचन पे फेरू पाए गुरु ज्ञान जगत मां फेरू पाए गुरु